मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में शहर कांग्रेस अध्यक्ष रिंकू टाक के नेतृत्व में आपको बता दें कि बुरहानपुर में कांग्रेस की ऐतिहासिक रैली देखने को मिली। आपको बता दें कांग्रेस का जन सैलाब जो है बुरहानपुर की बाइक रैली के अंदर उमड़ पड़ा है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सहित पूर्व विधायक गण भी उपस्थित रहे। साथ में आपको बता दें कांग्रेस नेता अजय रघुवंशी, पूर्व विधायक हामिद काजी, कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष रविंद्र महाजन सहित पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा सहित जो है कई कांग्रेस के नेता इस कार्यक्रम के अंदर, इस बाइक रैली के अंदर उपस्थित रहे। वोट चोरी की मुद्दे को लेकर जो है बुरहानपुर की सड़कों पर आज जो है कांग्रेस ही उतरे थे। बुरहानपुर में आपको बता दें जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि जो भी वोट चोरी हो रही है, भाजपा पे कई गंभीर आरोप लगाया है कि भाजपा की जो सरकारें बन रही है वोट चोरी की वजह से बन रही है, कांग्रेस इसे नहीं होने देगी। क्या कुछ कांग्रेस के नेताओं ने कहा है, रिपोर्ट देखिए। देश में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस आक्रामक रूप से प्रदर्शन कर रही है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी कांग्रेस ने आज वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ विशाल बाइक रैली निकाली। ये गांधी चौक होते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंचा, जहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार वोट चोरी की वजह से सत्ता में बनी हुई है और चुनाव आयोग पूरी तरीके से निष्पक्षता नहीं बरत रहा है, बल्कि सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पूरे देश के अंदर चुनाव आयोग के साथ में मिलकर जो वोट चोरी का काम कर रहे हैं, उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार चोरी करी, मध्य प्रदेश की सरकार चोरी करी, हरियाणा की सरकार चोरी करी और उसी तरह वो बिहार की भी सरकार चोरी करने की उनकी साजिश है एवं देश के अंदर भी वो इस तरीके से वोट चोरी का काम कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पूरा स्पष्ट कर दिया था कि ये वोट चोरी का काम पूरी ताकत से कर रहे हैं। उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी ये साबित करती है कि वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर पूरी ताकत से वोट चोरी के काम में लगे हुए हैं, जो कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हम लोग किसी कीमत पे एक कांग्रेस का कार्यकर्ता अब होने देगा नहीं। हम लोग पूरी तरीके से सतर्क है। हमारी मांग है, आज जिला कांग्रेस कमेटी बुरहानपुर के माध्यम से हमने सबने मांग करी है, कलेक्टर महामहिम से मांग करी है कि वोट चोरी का काम को रोके। प्रारूप 6 और प्रारूप 7 के अंदर जो मतदाताओं की सूची है, जो नए नाम जोड़े जा रहे हैं, जो नए नाम पुराने नाम काटे जा रहे हैं, उन नामों की भी सूची डिजिटल फोटो के साथ उसको वायरल करें ताकि हम आम जनता उसको कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरीके से देख सके, समझ सके। हम अब यह वोट चोरी का काम किसी कीमत पे भी नहीं होने देंगे। आप देख रहे हैं कि जिला कांग्रेस कमेटी बुरहानपुर के साथी इतनी बारिश के अंदर भी पूरी ताकत में, किसी तादाद में, बड़ी तादाद में यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हैं। अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से हम इनका पूरी तरीके से विरोध करेंगे, इनको वोट चोरी किसी कीमत पे होने नहीं देंगे। आज जो पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर राहुल गांधी जी और हमारे जीतू पटवारी जी के आदेश पे हमने जो विरोध प्रदर्शन किया है कि पूरे देश में मतदाता सूची में इन्होंने जो गड़बड़ी की है, वही कुंभकर्ण की नींद जो चुनाव आयोग, जो सरकार सो रही है, उन्हें जगाने के लिए हमने ये आंदोलन किया है। और पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र के और शहर को मिला के राहुल जी के साथ में हैं और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की है, हम सारे कार्यकर्ता एक एक करके एक एक पन्ने को हम चेक करेंगे और गलत नाम जो है, गलत नामों को हम काटने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी की सरकार और वोट चोरी के प्रधानमंत्री हमारे देश में बैठे हैं और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में जो वोट चोरी की बातें, पूरी मतदाता सूचियां जो ओपन हुई हैं, जिसमें पूरा खुले रूप से दिख रहा है कि वोट चोर के विधायक और सांसद और मंत्री बने हैं, तो इन वोट चोरों के खिलाफ जो जनता के लोकतंत्र के अधिकार का, लोकतंत्र की जो हत्या करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश के साथ गद्दारी की है, तो उसके लिए आज हमने रैली की कि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण हो और जो वोट चोर है इन पर तुरंत अरे सब दूर प्रूफ हो गया है, सब दूर वोट की चोरी हुई है
पूरे देश के अंदर हर चुनाव में वोट चोरी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वोट डलवा रहे हैं, 5 तरीके से वोट चोरी हो रही है और दुनिया के सामने सच सामने आ गया है। उसके बाद भी हमारे इलेक्शन कमीशन कबूल नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एक हिस्सा हो गया है, एजेंट हो गया है और वो बीजेपी के हिसाब से बात कर रहा है, जबकि इलेक्शन एजेंट एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। उन्हें अपने देश की प्रजातंत्र को कायम रखने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन अभी स्थिति यह है कि बीजेपी का एजेंट बन के इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है और इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव भी हो रहा है वो भी आज पहले था कि विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिलेक्ट करते थे, अब चेंज कर दिया, अभी कर दिया है प्रधानमंत्री, लॉ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस। ये गलत, और विपक्ष का नेता, तो ये गलत बात है। और इलेक्शन कमीशन को अपने देश की जो प्रजातंत्र की जो साख है उसको कायम रखने के लिए ये सब बंद करना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए और गलती की है तो उसको कबूलना चाहिए। जो मोदी सरकार और चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी पूरे देश में की जा रही है, उसके विरोध में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के आह्वान पर वोट चोर गद्दी छोड़ रैली निकाली गई और यहाँ कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया गया। वोटिंग इस लोकतंत्र की नींव है, वोट करना हर जन का अधिकार है। आप इस अधिकार के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। 70 से 100 सीटें महाराष्ट्र में और अन्य राज्यों में, कर्नाटका में देखा गया कि फर्जी वोटिंग हुई है। तो ये लोकतंत्र की नींव है, इसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है और हम इसी के विरोध में आज यहाँ सब जमा हुए हैं और ज्ञापन सौंपा है। पूरे देश के अंदर आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, खास तौर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो पूरे देश के अंदर वोट चोरी का जो गुनाह किया है, उनकी इस चोरी को राहुल गांधी जी ने जो है उजागर कर दिया और उसको साबित करके दिखाया कि नरेंद्र मोदी ने जो है वोट चोरी करके सरकार बनाई है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के अंदर, उसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ सभी जगहों पर जो है इन्होंने जो है वोट चोरी करके अपनी सरकार बनाई है। और अब इनका नापाक इरादा बिहार के अंदर वोट चोरी का था, जिसको राहुल जी ने जो है बिहार के अंदर वोट चोरी के खिलाफ शंखनाद बजाया, वहां से ऐलान किया, एक आवाज बुलंद की जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहुंची। और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर राहुल जी का ये जो संघर्ष जो है एक संग्राम बन गया है। देश की जनता को नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की हकीकत पता चल चुकी है कि ये वोट चोर है और इन वोट चोरों को जो है जब तक कि ये अपनी गद्दी नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता चैन से बैठने वाला नहीं है। इनकी नींदें हराम करके रख देंगे हम लोग और इनको अपनी वोट चोरी का गुनाह इनके सामने, जनता के सामने आके कबूल करना पड़ेगा। बिल्कुल बिहार के अंदर जो है लाखों की तादाद में जन सैलाब सड़कों के ऊपर है, इनकी नींदें हराम है। भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की नींदें हराम है और तरह तरह के हथकंडे अपना रहे। अभी मध्य प्रदेश के अंदर आदरणीय जीतू पटवारी के ऊपर इनके नामर्दों ने, इनके हिजड़ों ने जो है जानलेवा हमला किया। हम जीतू पटवारी जी के साथ में है। जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश के अंदर नशे के खिलाफ, नशा मुक्ति देश प्रदेश बनाने के लिए जो है सतत जो है अपने आंदोलन कर रहे हैं और ये नशेड़ी, ये भारतीय जनता पार्टी के नशेड़ी जो है जीतू पटवारी पे जानलेवा हमला कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता जीतू पटवारी। आज पूरे देश में जो वोट चोरी को लेकर हमारे राहुल गांधी नेताजी ने पूरे देश में जो आंदोलन चलाया, उसी को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा वोट चोर वाला, गद्दी छोड़ वाला लेके आज कलेक्टर ऑफिस में हमने ज्ञापन दिया और ऐसे नेता चोरों को जनता ने तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और अपनी गद्दी छोड़ना चाहिए। आज वोट चोरी के खिलाफ रैली निकाली है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जैसे कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा में हुई वोट चोरी को दर्शाया था, उसके बाद बिहार चुनाव में हो रही धांधली, मतदाता सूचियों की धांधली को उजागर किया है। उसको लेकर के मध्य प्रदेश में भी हम लोगों ने एक रैली निकाली है और हम लोग स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि ये देश, ये लोकतंत्र को खतरे में जो ये डालना चाहते हैं वो नहीं चलेगा। हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। बुरहानपुर से हमारी रिपोर्ट देखा किस तरीके से कांग्रेस नेताओं ने कहा है और वोट चोरी का गंभीर आरोप जो है लगाया है। कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ में दानिश रज़ा खान, BNC मीडिया, बुरहानपुर।